ये तस्वीर ध्यान से देखिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में विपक्ष कैसे कमज़ोर हो चुका है, ये तस्वीर उसकी गवाही देती है। जम्मू कश्मीर में बिना किसी चुनाव के कैसे विपक्ष से सीधा सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता आप बन सकते हैं, ये तस्वीर उसकी गवाही देती है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट रहे बलवंत सिंह मनकोटिया आज रविंदर रैना के साथ गले मिलते इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में जितने भी नेता हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में विपक्ष का चेहरा एक समय पे कहा जाता, उन सभी नेताओं ने एक एक करके दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना शुरू कर दिया है। पिछले समय की बात करें, दविंदर सिंह राणा, सुरिंदर चौधरी, अन्य कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और इससे ये साफ होता है कि जम्मू कश्मीर का विपक्ष एकदम टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है, दराशाही हो चुका है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, इससे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या बलवंत सिंह मनकोटिया जो हमेशा सड़कों पर आम जनता के मुद्दे उठाते दिखाई देते थे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, क्या वो लोगों की आवाज़ बनेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर का बेरोज़गारी दर जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है, क्या वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देगी कि वो टोल प्लाज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो प्रदर्शन करें, जनता आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर आएँ? ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन अभी मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में अगर आप विपक्ष में हैं और आप राजनीति में हैं, आपको सत्ता में आना है, सत्ता की वाली पार्टी के कार्यकर्ता बनना है, तो आपको सीधा दिल्ली की गाड़ी पकड़नी है और वहां पर जाके बड़े नेताओं से मिलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेना। ये कुछ हाल जम्मू कश्मीर की राजनीति का पिछले 1-1.5 साल से दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद ये लाजमी हो जाता है कि अधिक नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे और ऐसा ही दिखाई भी दे रहा है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहा जाता है। जो लोग खुलकर बीजेपी में नहीं आ सकते, वो लोग बीजेपी की बी टीम बनकर यहाँ पर काम करते हैं। अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाई है, इन पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का दावा है कि वो आने वाले चुनावों में 50 से पार जाएगी और धीरे धीरे वो जम्मू प्रोविंस में अपने आप को और मजबूत करती जा रही है और सभी विपक्षी नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया वो नेता हैं जो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। सवाल ये है कि क्या बलवंत सिंह मनकोटिया आने वाले समय में लोगों की आवाज़ बनेंगे? मनकोटिया के बीजेपी ज्वाइन करने के इस फैसले को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जब पैंथर्स पार्टी से मनकोटिया ने इस्तीफ़ा दिया, उस समय ये खबरें आई कि हर्षदेव सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके साथ उनके आपसी टकराव थे, जिसके बाद मनकोटिया जो है वो काफ़ी समय तक किसी भी पार्टी में नहीं गए। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनती है और आम आदमी पार्टी का दामन काफ़ी सारे लोग जो है वो जम्मू कश्मीर से थामने जाते हैं, उनमें मनकोटिया एक बड़ा चेहरा होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह जी का स्वर्गवास हो जाता है। उस दिन से ये साफ दिखाई दे रहा था कि मनकोटिया अब कभी भी आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका नहीं डालेंगे। ये राजनीतिक विशेषज्ञ मानते थे कि मनकोटिया पैंथर्स पार्टी में वापस चले जाएंगे, कमान संभालेंगे और विपक्ष का रूप जम्मू कश्मीर में बनेंगे। लेकिन 2 दिन पहले मनकोटिया को जब आम आदमी पार्टी ने टर्मिनेट किया और उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिन आरोपों में ये लिखा था कि मनकोटिया रीजनल और नेशनल पार्टी के लोगों के साथ संपर्क में है और मनकोटिया एंटी आम आदमी पार्टी काम कर रहे हैं, जब ये चीज़ें सामने आई तो उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं मनकोटिया को अंदर से तोड़ के रख दिया और ये बीजेपी में जाने का उनका फैसला न केवल ये जो आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, शुरू से वो प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को जवाब देने, उनकी जम्मू कश्मीर में कमर तोड़ने, कहीं ना कहीं उनका ये फैसला जो है वो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। खैर, जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यहाँ कैसे, कौन से समीकरण से कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, वो तो तभी सामने आएगा जब यहाँ पर चुनाव होंगे। लेकिन एक एक करके जम्मू कश्मीर का विपक्ष दराशाही होता जा रहा है। दिल्ली की गाड़ी पकड़कर भाजपा कार्यालय में जाकर वहां पर जो है वो
तस्वीरें सामने आती हैं और खबर आती है कि एक और बड़े नेता ने जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और युवा उसके बाद ये तलाशते हैं कि हमारा चेहरा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, वो कौन सा नेता होगा जो जम्मू की आवाज़ उठाएगा, जो जम्मू के युवाओं को ये बेरोज़गारी से उभारेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज बेरोज़गारी दर पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है और ये एक सीरियस मैटर है। क्या बलवंत सिंह मनकोटिया आने वाले समय में जम्मू के मुद्दों के लिए उस तरीके से लड़ेंगे जैसे वो निर्दलीय जब थे, जब वो किसी पार्टी में नहीं थे, या आम आदमी पार्टी में आकर उन्होंने विपक्ष का रूप निभाया, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में विपक्ष जो है वो दराशाही होता जा रहा है। किसी को बीजेपी की ए टीम का नाम दिया जा रहा है, किसी को बीजेपी की बी टीम का नाम दिया जा रहा है, कोई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और एक एक करके सभी नेताओं की विकेटें जो हैं वो गिरती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूत होती जा रही है। और 50 पार का उन्होंने जो नारा दिया है, ऐसा लगता है कि जम्मू प्रोविंस से जो है वो उतना बहुमत वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि सभी नेता जो है इस समय बीजेपी में एक एक करके जा रहे हैं।